आज की कहानी जिसका टाइटल है बहू या नौकरानी, एक दर्दभरी कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है, इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा पढ़े। पूरे 4 साल बाद कुंदन लंदन से लौटा था। लंदन में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए कुंदन काम करता था। कुंदन अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही कुंदन की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नजरें प्रेरणा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये प्रेरणा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। कुंदन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने प्रेरणा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। कुंदन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। कुंदन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात की प्रेरणा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था? मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए कुंदन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन प्रेरणा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ देखने लगी। कुंदन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह प्रेरणा को ही देखना चाहता हो। कुंदन से नजरें मिलते ही प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। कुंदन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। प्रेरणा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद कुंदन प्रेरणा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। कुंदन यही बात दूसरी बार प्रेरणा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। कुंदन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी कुंदन को मिलने आते रहे और प्रेरणा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली प्रेरणा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा प्रेरणा के। कुंदन चाहता था कि प्रेरणा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद प्रेरणा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त कुंदन और प्रेरणा अच्छे से मिल पाए।
कुंदन प्रेरणा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने प्रेरणा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। प्रेरणा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो प्रेरणा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। कुंदन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो कुंदन उठा और प्रेरणा को पुकारने लगा। जब प्रेरणा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। कुंदन बाद में प्रेरणा को देखने लगा तो प्रेरणा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब कुंदन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि प्रेरणा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। कुंदन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि प्रेरणा से ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही प्रेरणा की मदद करना शुरू कर दिया था। कुंदन के हाथ बटाने से प्रेरणा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। कुंदन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि प्रेरणा अब वो प्रेरणा नहीं रही थी जिसे कुंदन शादी करके लाया था, वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये प्रेरणा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। कुंदन प्रेरणा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। कुंदन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर कुंदन को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर प्रेरणा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। कुंदन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने कुंदन को समझाया था, कुंदन भी उनकी बातों में आ गया। अब कुंदन प्रेरणा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने कुंदन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। कुंदन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना कुंदन कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद कुंदन ने यह फैसला किया कि वह अब प्रेरणा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर प्रेरणा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी कुंदन को इजाजत दे दी। कुंदन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब प्रेरणा नौकरी करती और कुंदन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। प्रेरणा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की कुंदन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी प्रेरणा का हाथ ना बटाया करता। कुंदन अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता। कभी कभी प्रेरणा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता।
प्रेरणा तो बीमार थी, लेकिन एक बार कुंदन बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में कुंदन के पास सिर्फ प्रेरणा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे कुंदन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो प्रेरणा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो प्रेरणा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि प्रेरणा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। कुंदन को अब अपना दर्द प्रेरणा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू कुंदन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए प्रेरणा से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्दभरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के साथ साथ अगर आप शायरी पढ़ने में भी रुचि रखते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी आदि शायरी का फॉलो जरूर कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।